क्या ये प्रभारी और अध्यक्ष हमारे दिमाग से और दिल से कांग्रेस की छाप को निकाल देंगे? तानाशाह जो संगठन को और कांग्रेस को बर्बाद कर रही है उसको हटाने के लिए बैठे हुए। पार्टी में रहना पार्टी के लिए आत्मघाती होगा। पार्टी समाप्त हो जाएगी, पार्टी बिखरेगी। पार्टी को कमजोर नहीं करना। आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, आपकी जिम्मेदारी थी। हालांकि हम मानते हैं कि आप उस काबिल नहीं हैं। आपको जिन्होंने बनाया उसमें आपसे ज्यादा उसकी गलती थी जिन्होंने आपको बना के बीजेपी में चले गए। चापलूसी करने में, पैर दबाने में, बटरिंग करने में राजेश ठाकुर चापलूसी कर बिल्कुल चापलूस। आरपीएन सिंह का पैर दबाकर वो अध्यक्ष बना, जो भाजपा के एजेंट के रूप में यहाँ काम। वोट दिया है आदिवासी और राज करेगा दूसरा कोई। वोट दिया है अल्पसंख्यक और आदिवासी अल्पसंख्यक को प्रदेश अध्यक्ष रुला रहे हैं। तो आप किसको मौका देने की बात कर रहे हैं? जो आपके पीछे चाटुकारिता करता है, जो गणेश पर और कांग्रेस का जो झंडा है उसको लेने से क्या वो मेरे हाथ कलम कर देंगे? इतना तो इस तानाशाह में ताकत नहीं है। एक तरफ कांग्रेस के नेता राहुल गांधी 4000 किलोमीटर की यात्रा करते हैं कि आपस में जो कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस कार्यकर्ता, उनमें जुड़ाव होगा, तो दूसरी तरफ झारखंड में ही कांग्रेस नेताओं में आपस में बिखराव दिख रहा है। एक खेमा अपने प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी से नाराज चल रहा है। आज वो लोग बापू वाटिका के पास सत्याग्रह में बैठे हैं। हमारे साथ निलंबित कार्यकर्ता आलोक दुबे, राजेश गुप्ता छोटू और लाल किशोर नाथ सहदेव हैं। हम इनसे बात करेंगे। आलोक जी, आज इतना नाराज हो गए, इतने परेशान हो गए कि सत्याग्रह करना पड़ रहा है और आप लोग तो निलंबित कार्यकर्ता है, कौन सुनेगा? बहुत अच्छी बात कही आपने। देखिए, निलंबन का डर दिखाकर, अनुशासन का डर दिखाकर कार्यकर्ताओं को थोड़ी देर के लिए आप रोक सकते हैं, लेकिन विचारों की अभिव्यक्ति की आज़ादी रहनी चाहिए। आपको सुनना पड़ेगा सबका बात, वरना कोई प्रदेश अध्यक्ष अपने विधायक के खिलाफ थाना में एफआईआर करने जाता है क्या? अगर हमारे विधायक में कमी है, कार्यकर्ताओं में कमी है, आप जिस इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं, आप मीटिंग करते हैं, वहाँ समझाते हैं सबऑर्डिनेट को कि यहाँ कमियाँ हैं, इसको दूर करिए। आप कितने बार कार्यकर्ताओं से मिलते हैं? आप रामगढ़ के चुनाव में जाते हैं, जिम खाना क्लब में बैठ कर के आप जो है प्रशिक्षण देते हैं। चुनाव का मैदान है। ममता देवी का चुनाव कोई कमीशन खोरी या भ्रष्टाचार का चुनाव नहीं था। वो चुनाव था ममत्व का, वो चुनाव था संघर्ष का, वो चुनाव था आंदोलन का। उसमें तो हमको लाखों मतों से चुनाव जीतना चाहिए। हम हार गए वहाँ पर। कौन करेगा इसकी समीक्षा? सुनने में आया है कि आप जो है अब 12वां जो मंत्रिमंडल का बर्थ खाली है, उसके लिए अब आप पैरवी कर रहे हैं। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम हिनू एवं नगरा टोली रांची। आप ही को प्रदेश अध्यक्ष रहना है, आप ही को राज्यसभा का टिकट चाहिए, आप ही को राज्य मंत्री का भी दर्जा चाहिए। तो अगर ये बात बोलना गलत है तो हम बापू के सामने बोल रहे हैं। पार्टी को मजबूत करना, पार्टी को कमजोर नहीं करना। आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, आपकी जिम्मेदारी थी। हालांकि हम मानते हैं कि आप उस काबिल नहीं हैं। आपको जिन्होंने बनाया उसमें आपसे ज्यादा उसकी गलती थी जिन्होंने आपको बना के बीजेपी में चले गए। लेकिन अविनाश पांडे जी एक प्रभारी हैं, अच्छे नेता हैं। राहुल गांधी जी जब हम लोगों की एलुमनी मीट हुई थी एनएसयूआई यूथ कांग्रेस की, तब उन्होंने कहा था, आलोक जी, एनएसयूआई यूथ कांग्रेस पीपल आर मोर रिलायबल एंड ट्रस्टेड देन ऑल अदर कांग्रेस पीपल। यानी कांग्रेसियों से ज्यादा विश्वसनीय एनएसयूआई यूथ कांग्रेस के लोग होते हैं। और हम इसलिए भरोसा किए थे अविनाश पांडे जी पर कि एनएसयूआई यूथ कांग्रेस से वो निकले हुए लोग थे। क्या मजबूरी है राजेश ठाकुर को रखने की, मुझे ये समझ में नहीं आता। ये ट्राइबल मूलवासी का प्रदेश है। यहाँ झारखंड में आप कर्नाटक, बिहार, बंगाल के आदमी को अध्यक्ष कैसे बना सकते हैं? ये अनफॉर्चुनेट है, ये सुसाइडल है। इसलिए हम यहाँ पर महाधरना दे रहे हैं और अपनी बातों को रख रहे हैं। आप निलंबित कर दीजिए, आप और 6 साल का निष्कासन कर दीजिए, आप आजीवन निकाल दीजिए, लेकिन हमको कांग्रेस का शुभचिंतक होने से कौन रोक सकता है? हमको राहुल गांधी का जिंदाबाद करने से कौन रोक सकता है? 3 दशक से लड़ाई है हमारी। हम 3 दशक से एक विचारधारा में रहे। न कभी एनसीपी में गया, न कभी दूसरे पार्टी में गया। जो लोग दूसरे पार्टी से आकर के इस पार्टी में अपना हक जमा रहे हैं, उनको तो नागवार गुजरेगा, उनको तकलीफ होगी। इसलिए आपको ये समझना पड़ेगा कि कांग्रेस किस प्रकार मजबूत होगा, कांग्रेस को कैसे आगे बढ़ाना है। 2024 के चुनौतियों का अगर सामना करना है तो आपका हर निर्णय गलत हो रहे हैं। आप जिलाध्यक्षों के मनोनयन में आपका फैसला गलत हुआ। आपने प्रदेश पदाधिकारियों के मनोनयन में जो है आपने
ओबीसी समाज को छोड़ दिया, आपने एक भी महिला को नहीं दिया जिला अध्यक्ष में, आपने एक भी अल्पसंख्यक को नहीं दिया, आपने एक भी शेड्यूल कास्ट को नहीं दिया। वो हमारा कोर वोटर है। हम चुनाव की राजनीति करते हैं, हमको पता होना चाहिए कि कौन झारखंड का जो है किसकी संख्या है, तो इसलिए हम आज धरना पर बैठे हुए। किशोर जी, आप लोग लगातार कहते आ रहे हैं, बयान देते आ रहे हैं कि प्रभारी और जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं राजेश ठाकुर, ये लोग साजिश रच रहे हैं या इस तरह की बयानबाजी क्या? देखिए, कांग्रेस एक विचारधारा है। कांग्रेस विचारधारा से देश में आज़ादी मिली और हमारी नीति सिद्धांत से भारतवर्ष आगे बढ़ा। इस विचारधारा के विपरीत यदि कोई काम करता है तो स्वाभाविक है कि जो इस विचारधारा को मानने वाले लोग हैं वो इसके खिलाफत में बोलेंगे। आज हम बापू के सामने बैठे हैं, सत्य के पुजारी थे बापू। नगाड़ा बजाकर हम लोगों ने शंखनाद किया, इसलिए किया कि जो कांग्रेस की विचारधारा है कि आदिवासियों को, अल्पसंख्यकों को, दलितों को सम्मान देना, उनको पार्टी में जोड़ना। शुरुआत के दिनों से देखिए लगातार हमारे प्रदेश के अध्यक्ष क्या कर रहे हैं, इन तमाम लोगों को जो कोर वोटर हैं हमारे, जो हमारे सहयोगी हैं, सपोर्टर हैं, उनको दरकिनार कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो सिद्धांत हैं उसके विपरीत काम कर रहे हैं। जो हमारा नीति है कि भाई हम जो सदस्यता अभियान चलाएगा, जो लोगों को पार्टी से जोड़ेगा, जो लोगों की सेवा करेगा, उसको मौका देंगे। तो आप किसको मौका देने की बात कर रहे हैं? जो आपके पीछे चाटुकारिता करता है, जो गणेश परिक्रमा करता है। सुनने में आ रहा है कि बोर्ड और निगम का गठन होने वाला है, सरकार में कार्यकर्ताओं को स्थान दिया जा रहा है बोर्ड और निगम के चेयरमैन के माध्यम से। तो क्या किनको स्थान दिया जा रहा है? जो नामों की चर्चा सुन रहे हैं हम लोग, उनकी कांग्रेस में 6 महीना, साल भर, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल की भूमिका है। इसके पहले वो लोग दूसरे तीसरे पार्टियों में थे। तो जिन्होंने 20-22 वर्षों से संघर्ष किया झारखंड गठन के बाद और बहुमत की सरकार यहाँ लाई, उनकी भूमिका नहीं है। कोरोना जैसे आपदा हुई, कौन लोग घर पे दुबके हुए थे और कौन जनता की सेवा कर रहा था, कौन जनता को खाना और पानी दे रहा था? तो ये समीक्षा मूल्यांकन करना होगा। जब इनजस्टिस होगा, जब असंतोष होगा, तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं की भावना उजागर होगी। और अगर आप बातों को नहीं सुनेंगे तो इसी तरह जनता के साथ सड़कों पर अपनी बातों को रखेंगे और आने वाले दिनों में हम लोग दिल्ली तक अपनी बातों को पहुंचाएंगे। अभी राकेश सिन्हा जो आप ही के कांग्रेस नेता हैं, उन्होंने कहा है, एक बयान दिया है, जो आप लोग निलंबित कार्यकर्ता हैं, ध्यान देने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। जब पार्टी के ही कोई कार्यकर्ता इस तरीके से बयान दे रहे हैं तो क्या लगता है, ध्यान दिया जाएगा आप लोगों पर? आप मांग क्या है? नहीं, मांग तो सीधे तौर पर है कि प्रदेश अध्यक्ष को यहाँ बदलना है और प्रदेश अध्यक्ष यहाँ किसी आदिवासी को बनाए जाने की मांग हमारी है। जो यहाँ ये ट्राइबल स्टेट है, आदिवासी के नेतृत्व में आप सीट जीत करके आए हैं। हमारे यहाँ झारखंड में 28 सीट है आदिवासी का, 26 सीट हम जीत के आए हैं। वोट दिया है आदिवासी और राज करेगा दूसरा कोई? वोट दिया है अल्पसंख्यक और आदिवासी अल्पसंख्यक को प्रदेश अध्यक्ष रुला रहे हैं। आपने देखा ना किस तरह से हमारे 2 आदिवासी विधायकों ने गुहार लगाया, उनके आंसू बाहर निकल आए। कोई संघर्ष के उपज हैं, कोई राजनीतिक विरासत उनकी नहीं है। NSUI से राजनीति करके आए हैं, छात्र जीवन से। राजेश कच्छप की कोई राजनीतिक विरासत नहीं है। आप अपमानित करने का काम करते हैं। आज जब हाईकोर्ट उनको क्लीन चिट दे दिया है तो अध्यक्ष को बताना चाहिए। FIR उन्होंने किया था अपने विधायक खिलाफ, तो उनको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए अपने विधायकों को सजा दिलवाने के लिए। क्या उनको बताएं कि क्यों सुप्रीम कोर्ट वो नहीं जा रहे हैं? हमारे साथ राजेश गुप्ता छोटू हैं। छोटू जी, एक तो पहले ही आप लोग पार्टी से निलंबित हैं, ऊपर से राजेश ठाकुर और प्रदेश प्रभारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिए हैं। क्या लगता है, पार्टी में वापसी होगी ऐसे दोबारा? देखिए, पार्टी में वापसी के लिए हम लोग नहीं बैठे हुए हैं। वो तानाशाह जो संगठन को और कांग्रेस को बर्बाद कर रही है, उसको हटाने के लिए बैठे हुए हैं। ये जो हजारों लोग दिख रहे हैं, ये कांग्रेस के सिपाही हैं। इनके दिल में कांग्रेस है, दिमाग में कांग्रेस है। तो क्या ये प्रभारी और अध्यक्ष हमारे दिमाग से और दिल से कांग्रेस की छाप को निकाल देंगे? इन पार्टी में एकदम निष्ठा से काम करने के लिए जाना तो होगा ना। जो 2 साल और 6 महीना का कार्य करने वाले वही लोग बैठे हुए हैं भी पार्टी में। हम लोगों का करियर 35 साल का, और कभी पार्टी के खिलाफ हम लोगों ने कार्य नहीं किया था। आज कांग्रेस कमजोर हो रही है, आज कांग्रेस बिखर रही है, लोग भाग रहे हैं।
आपसे नाखुश है, आपके निर्णय से नाखुश है। यहाँ ये राज्य की माटी एक ऐसी है जो यहाँ पे आदिवासी मूलवासी को सम्मान नहीं कीजिएगा तो आप नहीं राजनीति कर सकते हैं, कोई भी पार्टी को नहीं मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार किया, उनको लोगों ने धूल चटाया। 28 में 26 सीटें हमारी गठबंधन की सरकार को मिली है इस राज्य में, और अब फिर आप उसी को अपमानित कर रहे हैं। विधायकों को स्टेज पर रोना पड़ रहा है। 2 महीना से जो आरोप मुक्त विधायक हुए हैं उनको आप पीछे पीछे घुमा रहे हैं। क्यों घुमा रहे हैं भाई? आप अपने मंत्रियों पे आरोप लगाते हैं कि वो उनका परफॉर्मेंस सही नहीं है, तो क्या आप में अनुशासन लागू नहीं होता है? क्या आप सार्वजनिक रूप से सरकार को कटघरे पे खड़ा कर दे रहे हैं? फिर यू टर्न तो ले लिया। यू टर्न, ये जाली जो है ना, ये कांग्रेसी नहीं हो सकते, ये आरपीएन सिंह और भाजपा के एजेंट है ठाकुर जी। 1 मिनट भी इस पार्टी में रहना पार्टी के लिए आत्मघाती होगा। पार्टी समाप्त हो जाएगी, पार्टी बिखरेगी। अभी लोगों से सुनने में आ रहा है कि बोर्ड निगम का गठन हो रहा है। किन लोगों के लिए हो रहा है? जो ब्रीफकेस और अटैची ले जाकर दे रहे हैं उनको, उनका नाम आ रहा है। जिनका पॉलिटिकल कैरियर ही 15 महीना का होगा, 6 महीना का होगा, 1.5 साल का होगा, वैसे लोगों को लाने का काम कर रही है। तो ये ऐसे नहीं चलना। ये कार्यकर्ता क्या करेंगे? झाल बजाएंगे? झाल तो बजाने के लिए है नहीं। झंडा उठाएंगे, राहुल गांधी जिंदाबाद बोलेंगे, सोनिया गांधी जिंदाबाद बोलेंगे, खड़गे साहब जिंदाबाद बोलेंगे। और कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी है और कांग्रेस का जो झंडा है उसको लेने से क्या वो मेरे हाथ कलम कर देंगे? इतना तो इस तानाशाह में ताकत नहीं है। तो अपनी आवाज को हम लोग आलाकमान को, इस बापू वाटिका जो महात्मा गांधी के पदों पर चल करके हम लोग अपनी आवाज को आलाकमान को पहुंचाएंगे। और निश्चित तौर पर मुझे विश्वास है कि ये दोनों हटेंगे। लेकिन लगातार कहा जाता है कांग्रेसी नेताओं की तरफ से कि एकदम लोकप्रिय अध्यक्ष हैं, सबके चहेते अध्यक्ष हैं। फिर आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है? क्यों आप लोग ऐसी बयानबाजी करते हैं कि साजिश करते हैं ये लोग? आपको लगता है कि गलत जानकारी है या आपको पूरा जानकारी नहीं? क्या चीज में लोकप्रिय है ये? कई कार्यकर्ता हमेशा कहते हैं। कौन कार्यकर्ता? अरे उनके इर्द गिर्द घूमने वाले चमचे जो 15 दिन 20 दिन पहले ज्वाइन किए हैं कांग्रेस, वैसे लोग उनके चमचे कर रहे हैं। लोकप्रिय क्या लोकप्रिय है? कभी इन्होंने कहीं चुनाव जीता है? कोई कॉलेज का एक यूनिट जीता है? स्टूडेंट यूनियन का चुनाव जीता है कभी इन्होंने? हम लोगों ने जीता है। तो ये फिजूल की बातें लोकप्रिय है, बहुत चर्चित है। चर्चित एक चीज में है, चापलूसी करने में, पैर दबाने में, बटरिंग करने में। राजेश ठाकुर चापलूसी करते? बिल्कुल चापलूसी। आरपीएन सिंह का पैर दबाकर वो अध्यक्ष बना, जो भाजपा के एजेंट के रूप में यहाँ काम कर रहे हैं। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in